कर्नाटक बंगलौर में दिया गया संदेश। अब समय आ गया है कि इंसान के अंदर आध्यात्मिकता की लालसा पैदा की जाए। सृष्टि रचना की शक्ति ने इंसान के भीतर बहिर्मुखी वृत्तियां पैदा कर दी। यही कारण है कि काल के प्रवाह में उसने अपने लिए कई संसार की सृष्टि कर डाली, जिसका नतीजा यह हुआ कि वह खुद जटिल बन गया। आज इंसान के मन की जो विकृत दशा दिखाई देती है, वह उसके निजी कार्यकलापों का परिणाम है। दुर्भाग्यवश वह इस मूलभूत सच्चाई को भी भुला बैठा है कि ईश्वर सरल है और सरल तरीकों से ही उसे प्राप्त किया जा सकता है। तकरीबन सारे धर्मों ने यही धारणा फैला दी है कि ईश्वर साक्षात्कार आम आदमी के बस की बात नहीं है। यथाकथित गुरुओं द्वारा प्रचलित यह धारणा गलत है। आमतौर पर हर एक व्यक्ति के दिल में इस तरह बैठ गई है कि आज उनमें आध्यात्मिकता की लालसा ही बाकी नहीं रह गई। मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूँ कि धर्म के ठेकेदार बने पुरोहितों को जितना ईश्वर साक्षात्कार का हक और क्षमता है, उतना ही नहीं बल्कि उससे कहीं ज़्यादा आम इंसान को है। असल में ज़रूरत तो एक ऐसी सही और स्वाभाविक पद्धति की है जिसका अनुसरण पूरी निष्ठा के साथ किया जाए। सहज मार्ग लोगों से आग्रह करता है कि वे इसे सीधी सादी सच्चाई को समझें और अपने दैनिक जीवन में इसे लागू करें। ईश्वर सूक्ष्म है और केवल सूक्ष्म तरीके ही ईश्वर साक्षात्कार में हमारी मदद कर सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि ईश्वर साक्षात्कार के लिए भौतिक शरीर की ज़रूरतों या संसार की उपेक्षा की जाए। अगर संयोगवश हम ऐसे साधनों को अपना लेते हैं जिनसे हमारी स्थूलता निरंतर बढ़ने लगे, तो निश्चय ही हम असलियत की झलक नहीं पा सकते। यह एक प्रामाणिक सत्य है कि ध्यान एक सूक्ष्म तरीका है, बशर्ते कि ध्यान के लिए अपनाई गई वस्तु स्थूल न हो। यही कारण है कि सहज मार्ग में हमें ऐसा मानकर ध्यान करने की सलाह दी जाती है कि हृदय में ईश्वरीय प्रकाश विद्यमान है। उपनिषद भी इस बात की पुष्टि करते हैं। प्राणाहुति रूपी दिव्य प्रकाश का सहारा मिलने से हमारा अभ्यास बेहतर होते होते अंत में दक्षता की पराकाष्ठा तक पहुंच जाता है। मानव जीवन के भाग्य निर्माण में गुरु की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह सच है कि अभ्यासी केवल अपने प्रयास द्वारा आध्यात्मिक विकास की एक निश्चित सीमा से आगे नहीं जा सकता है, क्योंकि एक ऐसी सूक्ष्म शक्ति से उसका सामना होता है जिसे पार करना उसके लिए मुमकिन नहीं होता। अगर वह खुद के प्रयास से आगे बढ़ना चाहता है तो निचली अवस्थाओं में भी उसके लिए प्रगति करना मुश्किल हो जाता है। इंसान को केवल मानवीय चेतना का ही बोध होता है। उसे दिव्य चेतना की एक के बाद एक अवस्था से गुजरना होता है, जो अंत में उसे लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करती है। यह हमारा दुर्भाग्य है कि हम दिव्यता के असली स्वरूप की कल्पना तक नहीं कर पाते, क्योंकि अभी तक हमने वैसा वातावरण ही पैदा नहीं किया है। हम बड़े गर्व से प्रकाश की ओर बढ़ने का दावा तो करते हैं, लेकिन प्रकाश के रूबरू होने की बजाय हम पीछे अंधकार के गर्त की ओर खिसकने लगते हैं। इसलिए हम असलियत से दूर ही बने रहते हैं। अगर कोई इन बातों को बताने की कोशिश करता है तो भी हम उन्हें सुनना नहीं चाहते, क्योंकि अधर्मी धर्म पुरुषों द्वारा आज जो वातावरण पैदा कर दिया गया है, उसके प्रभाव के कारण हम अच्छे बुरे की समझ भी खो बैठे हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि अगर मानव जाति का विकास होना है तो हालात अवश्य बदलेंगे और मानव जाति का उत्थान होना तो अटल है, चाहे वह समय की मार के कारण हो या अनुभव के कारण, जिसमें कुछ समय लग सकता है।